आज हम चैप्टर 2 की शॉर्ट सीरीज देखेंगे। वन शॉर्ट में चैप्टर नंबर 2 करेंगे। कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 हमारे पास एटम वाला है और चैप्टर नंबर 2 में आपकी जो न्यू बुक है, यहाँ से जो ये वाला टॉपिक है, इसमें से एमसीक्यूज बनेंगे। इसमें से पूछ सकते हैं कि गोल्ड जो है उसकी सल्फ़र की लुक जो है वो गोल्ड से डिफरेंट क्यों है, या ब्रोमीन से वो डिफरेंट क्यों है, इस तरह पूछ सकते हैं। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि आयरन जो है वो हैवी मेटल, ये एमसीक्यूज आ सकता है। एल्यूमिनियम और जिंक लाइट मेटल, ये एमसीक्यूज आ सकता है। मेटल जो है वो उसके बाद जो है कार्बन की जो अपीयरेंस है वो डल होती है, ये एमसीक्यूज आ सकता है। और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से यहाँ से आपका जो है एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। 1800 वाला देखें एमसीक्यूज है। इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स किए थे इसके ऊपर। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन को कब डिस्कवर किया गया था? अच्छा, यहाँ पे ये कितना हैवियर है, तो 1836 टाइम्स हैवियर है देन इलेक्ट्रॉन। ये एमसीक्यूज आ सकता है आपका। और सबसे पहले एटम को नाम किसने दिया था? तो वो ग्रीस फिलोसफर था, डेमोक्राइटस। ये जो ग्रीक फिलोसफर है ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से एमसीक्यूज हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें से जो एमसीक्यूज हैं वो हैं ये 1897 वाला ब्रिटिश फिजिस्ट भी एमसीक्यूज है, जोसेफ जॉन थॉमसन। ये एमसीक्यूज है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है। उसके बाद ये जो लो प्रेशर पे एक्सपेरिमेंट किया गया था ये आ सकता है एमसीक्यूज में। और मास टू चार्ज रेशियो किसने कहा था, ये किसने डिस्कवर किया था? तो ये जो थॉमसन ने किया था, ये आपका आ सकता है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी 2-3 बन सकते हैं। यहाँ पे 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स थे और वैक्यूम पंप था, ये इसकी जो है पूछ सकते हैं एमसीक्यूज। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने डिस्कवर किए थे? शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ई गोल्डस्टाइन ने कब किए थे? 1886 में किए थे, ये भी आ सकता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी। उसके बाद ये असल में जो आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है, ये असल में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, पार्ट्स में आते हैं। 5 मार्क्स का होता है। डायग्राम आपको बनानी मस्ट होगी। ज़रा डायग्राम को गौर से देखें तो यहाँ पे आपका कैथोड परफोरेटेड है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में जो कैथोड यूज़ किया गया था वो परफोरेटेड है, बट जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैथोड है वो परफोरेटेड नहीं है। ये आपने बात याद रखनी है गौर से। उसके बाद ये जो है कैनाल रेस, एनोड रेस। प्रोटॉन में 2 किस्म की बातें हैं, एक है एनोड रेस और कैनाल रेस। क्वेश्चन आ सकता है राइट द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस, राइट द डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस। तो आप कहेंगे ये कौन सी रेस थी, हमने तो ये पढ़ी नहीं है। तो ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में है। ये एनोड पॉजिटिव जो रीजन है, एनोड वाला पॉजिटिव रीजन, जहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव रीजन जो है, पॉजिटिव प्लेट जो है, पॉजिटिव चार्ज जहाँ से निकल के गए हैं कैथोड की तरफ, ये जो रीजन था जहाँ से पॉजिटिव रेज निकले हैं, यानी कैनाल रेज जिनको नाम दिया गया है, जिनको एनोड रेज नाम दिया गया है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सी गैस थी जिसके वो कह रहे थे कि ये आइंस है, तो वो हाइड्रोजन आइंस थे। तो ये पूछ सकते हैं हाइड्रोजन आइंस, एमसीक्यूज आ सकता है। रदरफोर्ड ने परफॉर्म एक्सपेरिमेंट किया था, कब किया था? 1917 में किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। बट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, इसमें से किसी चीज़ के ऊपर भी। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कब डिस्कवर हुए? 1939 में जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्कवर किए थे। 1933 जो है ये एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चन है, आप आ सकते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पे है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूट्रॉन क्यों नहीं है, या हाइड्रोजन में कौन सा पार्टिकल नहीं है तो वो न्यूट्रॉन नहीं है। तो इस किस्म का क्वेश्चन बन के आ सकता है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में डिस्कवर किया था, स्टार्टिंग की थी। यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक और बात बताऊँ, न्यूक्लियस इज़ लेस देन 100,000। ये जो है ना, ये जो 100,000 वाली बात हो रही है और 99.9% जो बात हो रही है, ये एमसीक्यूज आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है।
चलें, अब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस था, उसमें गोल्ड फॉइल थी, तो गोल्ड फॉइल यूज़ की गई थी एक्सपेरिमेंट में, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बट ये लॉन्ग क्वेश्चन तो आता होता है। लेकिन न्यूक्लियस की डिस्कवरी में दो किस्म के पोर्शन है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन और एक न्यूक्लियर पोर्शन है। ये आ सकते हैं। व्हाट इज़ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, तो अब जाहिर है, नाम से जाहिर है कि जो न्यूक्लियस के अलावा है, तो उस चीज़ को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन बोलते हैं, सराउंडिंग न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इसके चार्ज, इसके मास, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। मैंने पहले भी जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था ना, तो इसके ऊपर मैंने क्लूज़ आपको कुछ बताए थे कि इसको चार्ज इसके सेम है, तो ये आप वहाँ से टॉपिक देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है। बोहर एटॉमिक मॉडल लॉन्ग क्वेश्चन है, और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से 1933 नील्स बोहर, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑर्बिट शेल्स क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम कौन सा है, जब एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस की एनर्जी जो है वो कम होती है, तब वो ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम होती है। के शेल कौन सा होता है, सब शेल कौन से हैं, पी शेल कौन से हैं, अच्छा इनमें कितने कितने जो है फर्दर कितने सब शेल है, मैंने आपको बताए हुए हैं, आपको क्लूज़ के साथ मैंने बताए हुए हैं, तो ये आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं इस जाके इस चैप्टर में। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में देखें तो ये ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती है एटम को देखने के लिए, तो ये एमसीक्यूज आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये वाली बात भी शॉर्ट में आ सकती है। तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में कौन सा सबसे ज़्यादा बड़ा है, 9 टाइम्स बिगर, ये कौन है हीलियम से, तो ये एमसीक्यूज आ सकता है, तो ये आंसर सीज़ियम है इसका। यहाँ पे हेडिंग्स के साथ आप करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को, ऑलरेडी टॉपिक बताए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। के एलिमेंट शेल में कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। एसपीडी एफ में कितने कितने आ सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अलग से एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, मास नंबर की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, और इनके फार्मूले पूछ सकते हैं, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैस नंबर की। और यहाँ पे मैस नंबर का क्वेश्चन अब इस तरह का आ सकता है कि व्हाट इज़ न्यूक्लियॉन नंबर, तो न्यूक्लियॉन नंबर भी वही मास नंबर ही है, नाम है इसका न्यूक्लियॉन। असल में न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस वजह से न्यूक्लियस की वजह से, न्यूक्लियस के पार्टिकल हैं, न्यूक्लियस में पार्टिकल्स होते हैं और उनको इकट्ठा कलेक्टिवली हम मास नंबर बोलते हैं। लेकिन अब न्यूक्लियॉन नंबर भी एक अलग से आपकी टर्म आ गई है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी शॉर्ट में आ सकता है कि एक सिंबल आपको सल्फर दिखाया गया है, तो उसके आप काउंट करें, इसके अंदर कितने होंगे न्यूट्रॉन, आ सकता है पेपर में। आइसोटोप्स जो है वो क्या होते हैं, आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। जो लास्ट टाइम जो एग्जांपल्स थी ना, जो एग्जांपल्स पेपर में आती होती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, वो यहाँ से उठाते हैं। आइसोटोप्स एंड देयर मैसेज, आइसोटोप्स की डेफिनेशन आ सकती है, और मैसेज ये लॉन्ग क्वेश्चन है आइसोटोप्स वाला। एप्लीकेशन शॉर्ट में आ सकती हैं, 2 लिखनी होंगी अगर शॉर्ट में आए तो, नहीं तो लॉन्ग में आएगी, तो लॉन्ग में अगर आएंगी तो यहाँ से आपको ये चीज़ें बनानी पड़ेंगी, ये बनानी मस्ट है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये जो 98% आइटम्स है आपकी बॉडी के अंदर रिप्लेस होते हैं, एमसीक्यूज़ है, शॉर्ट क्वेश्चन है। यूरेनियम का ये डिसइंटीग्रेशन वाला कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये बता देंगे इसको डिसइंटीग्रेट करो, ये छुपा देंगे, तो आपको ये करना होगा, इसमें से कोई से भी आ सकता है। तो आपको अब कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है। ये कौन सी मेटल है जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर और एवोपरेट नहीं होती, तो वो क्वेश्चन आ सकता है। रेडियो कार्बन डेटिंग शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद आयनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियोएक्टिव सोर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास, ये जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ये शॉर्ट में आ सकती हैं, तो आपने इनको अच्छे से करना है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, तो आपने ये भी करना है। 1 AMU कितना इक्वल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ आता होता है। उसके बाद ये एमसीक्यूज़ है, ये एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद ये जो है ये आपका एमसीक्यूज़ आ सकता है, शॉर्ट आ सकता है। ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं 80% जो है उसके अंदर कितनी अबंडेंस है आइसोटोप्स की, वो 2.0 है क्रिप्टॉन वाले में। उसके बाद आपको ये शॉर्ट ये उसमें आ सकता है, न्यूमेरिकल में आ सकता है। वैसे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आते नहीं हैं, जो भी कोई न्यू अपडेट होगी ना मैं ज़रूर बताऊंगी।
तो आते नहीं हैं वैसे, लेकिन आपको ये शॉर्ट में शॉर्ट में ये न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल शॉर्ट के लिए याद कर लीजिएगा, कभी कभी आए पड़े होते हैं। उसके बाद आपको जो है इनको अच्छे से करना है। ये आपके जो है शॉर्ट, कंस्ट्रक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि आपको जो है अच्छे से आपने पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, क्लूज़ के साथ लेक्चर चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। न्यू 9th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट अपडेटेड है इसी चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे क्लूज़ हैं, तो वहाँ से भी आप कर लीजिएगा। वहाँ आसान तरीके से बताया गया। यहाँ तक वन शॉर्ट सीरीज़ सेकंड चैप्टर की कंप्लीट है। तो सेकंड चैप्टर के जो आपको बताए हैं शॉर्ट और लॉन्ग कौन कौन से आते हैं, तो आप देख लीजिएगा। फर्दर न्यू अपडेट्स जब आती रहेंगी शेयर करती रहूँगी, सिलेबस शेयर करती रहूँगी। न्यू स्कीम आएगी, बिल्कुल एंड पे आती होती है, सितंबर या अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आती होती है। मेन जो 2-3 चैप्टर्स हैं वही थोड़े मुश्किल हैं, बट आगे जो है वो बहुत आसान चैप्टर्स हैं। तो आपने इनको अच्छे से करना है, आगे तो फिर आसान ही है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि बाकियों को भी फ़ायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।